उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अटैचमेंट को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के कड़े रुख के बाद शिक्षा महानिदेशक ने ऐसा आदेश जारी किया है जो अब शिक्षकों की परेशानी और चिंता बढ़ाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती, सख्त हुए शिक्षा मंत्री। अब खत्म होगा अटैचमेंट का खेल, नहीं चलेगा किसी का किसी से तालमेल। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अटैचमेंट का खेल हर सरकार में खेला गया और हर अटैचमेंट को लेकर सवाल भी उठते रहे। दरअसल गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक और कर्मचारी अटैचमेंट आसानी से करवा लेते हैं। साथ ही कई ऐसे शिक्षक और कर्मचारी भी होते हैं जो बीमारी का बहाना बनाकर अटैचमेंट करवाते रहते हैं या फिर सत्ता तक पहुंच वाले लोग इसे अंजाम दे जाते हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को अटैचमेंट की जगह अनिवार्य सेवानिवृत्ति न दिए जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने आदेश जारी किया है कि 3 दिन के भीतर गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया जाए, ताकि जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक और कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है या विभाग का काम प्रभावित हो रहा है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सके। द्वारा अभी हाल में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक तो जो अभी तक अटैचमेंट किए गए हैं शिक्षकों के और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के, वो सूची तलब करी थी। तो लगभग 600 के करीब थे। तो उनके द्वारा एक तो ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, और जो अटैचमेंट जो है जियो के अनुसार हैं, जो जेन्युइन केसेस हैं, वही अटैचमेंट किया जाए। इसके अलावा ये भी निर्देशित किया गया कि जो इस तरह के केसेस हैं, जो कर्मचारी या शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं और वो अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग का कड़ा रुख अटैचमेंट को लेकर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर अटैचमेंट वाले शिक्षकों को या तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी या फिर अटैचमेंट खारिज किया जाएगा। लेकिन राजकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि अटैचमेंट के खेल में यदि किसी शिक्षक ने गलत तथ्य प्रमाणित किए हैं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जाँच के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो वास्तविक जिन्हें ज़रूरत है उनको तो संगठन ने कभी विरोध नहीं किया और अभी भी नहीं करेगा। लेकिन जितने भी फर्जी हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं, जितने भी फर्जी मेडिकल वाले हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें पकड़ के BRS दे देना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है ये। और रही अटैचमेंट की बात, खाली ब्यौरा जुटाने से कुछ नहीं होता। इस पर महानिदेशक को साहस भी करना पड़ेगा। कम से कम एक तरफ जहाँ नियम के अंतर्गत शिक्षक का स्थानांतरण हुआ उसे तो कार्यमुक्त नहीं कराया जा रहा है कि शिक्षक कम है, और दूसरी ओर यहाँ हजारों शिक्षक अटैच हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? और संगठन तो हमेशा विरोध करता है कि जितने भी अटैचमेंट हैं बिल्कुल एकदम वो समाप्त होने चाहिए। उत्तराखंड में यूं तो कई विभागों में अटैचमेंट का खेल खेला जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग में जब भी अटैचमेंट का मामला उठा तो सवाल काफी गंभीर खड़े हुए। इसीलिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस बार अटैचमेंट पर सख्त नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कितने शिक्षकों पर गाज गिरती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।